वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल्स को वेरीफाई करेंगे। सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ से सिग्नल पास हो रहा है और हम इसे ऑन स्टेट कहते हैं और इसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर सर्किट के अंदर करंट फ्लो ना कर रहा हो तो हम कहते हैं कि यहाँ से सिग्नल पास नहीं हो रहा और इसे हम ऑफ स्टेट कहते हैं और इसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिक गेट्स असल में सर्किट के अंदर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो लॉजिक्स पे काम करती हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस के थ्रू वो अपने अंदर से सिग्नल को पास होने देती हैं या फिर सिग्नल को रोक लेती हैं। इसी तरह से इन लॉजिक गेट्स के अंदर लॉजिक के लिए कुछ ऑपरेशंस को इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें बूलियन ऑपरेशंस कहा जाता है, जिनके तहत दो सिग्नल्स को मिलाया जाता है और देखा जाता है कि क्या इस ऑपरेशन के नतीजे में सिग्नल को आउटपुट में पास होने दिया जाएगा या नहीं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में से हम लॉजिक गेट की एक मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कमरा है जिसमें बल्ब लगा हुआ है और इस कमरे के दोनों जानिब दो दरवाजे मौजूद हैं जिनके साथ स्विच मौजूद हैं ताकि उन स्विचेस की मदद से इस बल्ब को ऑन या ऑफ किया जा सके। तो यहाँ पे भी एक लॉजिक अप्लाई की जाती है कि अगर तो दोनों स्विच ऑफ स्टेट में हैं यानी बंद हैं तो बल्ब भी ऑफ होगा। इसी तरह से अगर दोनों स्विचेस में से एक ऑफ है और दूसरा ऑन है तो बल्ब ऑन हो जाएगा, या फिर पहले वाला ऑन है और दूसरे वाला ऑफ है तो तब भी बल्ब ऑन होगा, या फिर अगर दोनों स्विचेस ऑन हैं तो इसका मतलब है कि सिग्नल पास हो रहा है इनपुट पे, तो हमारे पास आउटपुट में भी सिग्नल पास हो रहा है और बल्ब ऑन हो जाएगा। इसी तरह के मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स को हम डिस्कस करेंगे और उनके जो आउटपुट्स आते हैं उनको हम सर्किट के ज़रिए से वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए ये प्रैक्टिकल करने के लिए। उसके बाद हम इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में लॉजिक गेट्स वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं, यानी कि लॉजिक गेट्स के अंदर जो हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं उनको हम ट्रुथ टेबल्स में लिखते हैं। ट्रुथ टेबल्स के अंदर इनपुट्स लिखे जाते हैं और आउटपुट्स लिखे जाते हैं। तो हम इन ट्रुथ टेबल्स को वेरीफाई करेंगे कि जो रिजल्ट हमें लॉजिक गेट दे रहा है क्या वो हमारे पास सर्किट में वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो अब सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए। हमें चाहिए होंगे लॉजिक गेट्स, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं। साथ ही हमें एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड चाहिए होगा, और लाइट एमिटिंग डायोड के आप जानते हैं कि दो वायर्स होती हैं। जो लंबी वाली वायर होती है वो एनोड को शो करती है और जो छोटी वाली वायर होती है वो कैथोड को शो करती है। इसी तरह से हमें डीसी पावर सप्लाई चाहिए होगी जो कि 0 से 6 वोल्ट तक की हो। हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगी, ऐसी वायर्स जिनके आगे इस तरह का क्लिप बना हुआ हो। इसके अलावा हमें 2 वे की भी चाहिए होगी। अब ये ऑपरेटर्स हमें तब चाहिए होगा जब हम लॉजिक गेट के सर्किट को खुद से जोड़ेंगे, लेकिन लैब्स के अंदर ये पूरे का पूरा सर्किट जुड़ा हुआ भी मिलता है जो कि एक बॉक्स की सूरत में होता है। आप यहाँ पे ये वो बॉक्स देख सकते हैं जिसमें एक जगह पे हमें इनपुट्स दिए हुए हैं, साथ ही हमें लॉजिक गेट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं जो कि हैं नॉट गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, और साथ ही इनके आउटपुट भी यहाँ पे शो किए गए हैं। अब अगर हम ये बॉक्स यूज़ करते हैं अपना प्रैक्टिकल करने के लिए तो हमें जो कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगी वो ऐसी वायर्स होंगी जिनके एंड्स पे नॉब्स लगी हुई होंगी, ना कि क्लिप्स होंगे। तो ये प्रैक्टिकल मैं आपको दोनों तरीकों से करने का बताऊंगी कि जब हम सर्किट को खुद से जोड़ेंगे, और दूसरा तरीका ये कि हम इस बॉक्स को यूज़ करेंगे। अब हम अपना प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गेट हम डिस्कस करेंगे वो है और गेट। और गेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे और गेट के लिए हमारे पास सर्किट डायग्राम मौजूद है जिसके मुताबिक हम ऑपरेटर्स को जोड़ेंगे, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे ट्रुथ टेबल दिया गया है जिसके अंदर इनपुट्स और आउटपुट लिखे हुए हैं।
सबसे पहले हम अपने ऑपरेटर्स को इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक इस तरह से जोड़ेंगे कि हम दो कीज लेंगे, एक K1 और दूसरी K2। दोनों कीज K1 K2 को हम OR गेट के साथ इस तरह से जोड़ेंगे कि K1 का एक सिरा हम OR गेट के इनपुट A के साथ जोड़ेंगे और K2 का एक सिरा हम OR गेट के B इनपुट के साथ जोड़ेंगे। फिर इन दोनों कीज के जो बकाया सिरे हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और फिर उनको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम एलईडी के कैथोड के साथ अटैच करेंगे और फिर एलईडी के एनोड को हम OR गेट के आउटपुट यानी Y के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे अब मैंने एलईडी को उसके बल्ब से शो कर दिया है ताकि जब हम ये ऑपरेशन करेंगे OR गेट का हमें उसके रिजल्ट बेहतर तरीके से समझ आ सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट हैं वो हम अप्लाई करेंगे 0 और 0, यानी कि यहाँ पे हम K1 और K2 दोनों को ओपन रखेंगे ताकि हमारे पास यहाँ से कोई सिग्नल फ्लो ना हो। तो हमारे पास जो आउटपुट आता है OR गेट के लिए वो आता है 0। जीरो आउटपुट का मतलब ये है कि अब कोई सिग्नल फ्लो नहीं कर रहा, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एलईडी ग्लो नहीं कर रहा। इसके बाद हम K1 को ओपन रहने देते हैं और K2 को क्लोज कर देते हैं, यानी कि हमारे पास अब B पे 1 सिग्नल होगा और इनपुट A पे 0 सिग्नल होगा। तो OR गेट के ऑपरेशन के ज़रिए से हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा, यानी कि सिग्नल पास होगा, इसीलिए हमारे पास जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। इसके बाद हम K1 को क्लोज कर देते हैं और K2 को ओपन कर देते हैं ताकि हमारे पास A इनपुट पे 1 सिग्नल जाए और B इनपुट पे हमारे पास 0 स्टेट हो, यानी कि कोई सिग्नल पास नहीं हो रहा। तो OR गेट की वजह से हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1, यानी कि अब भी एलईडी ग्लो करेगा। अब हम इस तरह करते हैं कि हम दोनों कीज को क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनपुट A पे भी 1 स्टेट होगी और इनपुट B पे भी 1 स्टेट होगी। तो इनकी वजह से जो हमारे पास आउटपुट आएगा OR गेट की वजह से वो हमारे पास 1 आएगा, यानी कि बल्ब ग्लो करेगा। तो ये तो वो मेथड हमने डिस्कस किया है जिसमें हम सर्किट को खुद से जोड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा दूसरा मेथड जिसमें बॉक्स के अंदर ये पूरे का पूरा सर्किट जुड़ा हुआ होता है, उसके थ्रू हम प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे अभी वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप वो बॉक्स देख सकते हैं जिसके अंदर पूरा सर्किट जुड़ा हुआ है और इनपुट और आउटपुट गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट के लिए यहाँ पे 2 नॉब्स बनी हुई हैं, यानी कि हमारे पास इनपुट A के लिए भी 2 यहाँ पे स्टेट्स हैं, यानी कि 1 और 0, और इनपुट B के लिए भी 2 स्टेट्स हैं, 1 और 0। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास गेट्स गिवन हैं, जो कि एक है OR गेट, नॉट गेट, एंड गेट, जिनके एक तरफ हमारे पास इनपुट A और B है और साथ ही आउटपुट येलो कलर में शो किया गया है, जो कि Y से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे हमने एलईडी नहीं शो किया हुआ, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में एक वोल्टेज है जो कि हमें बताएगा कि क्या आउटपुट में सिग्नल पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि हमने ट्रुथ टेबल बना लिया है OR गेट के लिए। सबसे पहले हम A इनपुट पे भी 0 स्टेट अप्लाई करेंगे और इसी तरह से जो हमारे पास B इनपुट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो B इनपुट है उसे भी हम यहाँ पे 0 स्टेट दे रहे हैं, यानी कि सिग्नल कोई पास नहीं हो रहा। इसके बाद हम OR गेट के आउटपुट के साथ वायर का एक सिरा ज्वाइन करेंगे और फिर इसकी नॉब को वहाँ वोल्ट मीटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि ट्रुथ टेबल में लिखा हुआ है कि जब हमारे पास दोनों इनपुट 0 हों तो हमारे पास आउटपुट भी 0 होगी, इसीलिए हमारे पास वोल्ट मीटर में भी 0 पे ही सुई नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि सिग्नल पास नहीं हो रहा और हमारे पास आउटपुट पे भी 0 स्टेट आई है। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन को देखेंगे कि अगर हमारे पास A इनपुट पे 0 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A को हमने 0 इनपुट दिया है
और इसी तरह से बी को हमने यहाँ पे 1 इनपुट देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम बी इनपुट पे 1 स्टेट अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद हमने OR गेट के आउटपुट को कनेक्ट कर देना है वोल्ट मीटर के साथ। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिफ्लेक्शन शो हो रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि अब सिग्नल पास हो रहा है और हमारे पास आउटपुट पे 1 स्टेट है। इसके बाद हम OR गेट के इनपुट A पे 1 स्टेट अप्लाई करते हैं और OR गेट के B इनपुट पे हम 0 स्टेट अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 स्टेट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है B इनपुट को और साथ ही हमने आउटपुट को फिर से वोल्ट मीटर के साथ अटैच कर दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिर से डिफ्लेक्शन आ रही है, जो शो कर रही है कि आउटपुट पे हमारे पास सिग्नल पास हो रहा है। अब हम दोबारा से ये करेंगे कि अब हम दोनों इनपुट्स पे 1 स्टेट अप्लाई कर देंगे। A को भी हमने 1 स्टेट दी और B को भी अब हम 1 स्टेट दे देंगे। और आउटपुट को फिर से हमने वोल्ट मीटर के साथ अटैच किया, तो अब भी हमारे पास डिफ्लेक्शन आ रही है, जो शो कर रही है कि अब हमारे पास सिग्नल पास हो रहा है। तो ये हमने OR गेट के ट्रुथ टेबल को वेरीफाई किया है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे।